जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं झारखंड से। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह चाईबासा पहुंचे, जहां उन्होंने सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। डीजी ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता है और सारंडा क्षेत्र में अब बहुत कम माओवादी बचे हैं। उन्होंने सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड पुलिस और झारखंड जगुआर को संयुक्त अभियान और तेज करने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान डीजी ने लापता सीआरपीएफ जवान बादल मुर्मू के परिवार से भी मुलाकात की और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने की भी बात कही गई। अब बात करते हैं अमित शाह के बीएसएफ जवानों के कैंप के दौरे की। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ जिले में हरामी नाला और सर क्रीक क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बीएसएफ की तैयारियों का जायजा लिया, नए बॉर्डर आउटपोस्ट G7 का उद्घाटन किया और जवानों से मुलाकात की। अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ जवान दुश्मन और देशवासियों के बीच मजबूत दीवार बनकर खड़े हैं। उन्होंने दावा किया कि गुजरात सीमा अब पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो चुकी है और भविष्य में बीएसएफ की जिम्मेदारियों का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल सीमा पर फेंसिंग का काम जल्द पूरा करने का भी निर्देश जारी किया है। अब बात सीआईएसएफ की। सीआईएसएफ महानिदेशक प्रवीर रंजन ने चंडीगढ़ में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के एयरपोर्ट्स की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई। ड्रोन खतरे से निपटने के लिए सीआईएसएफ ने भारतीय सेना के सहयोग से काउंटर ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। यह अब तक 659 जवान बैटल इनोकुलेशन ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं। इसके अलावा बेंगलुरु स्थित 10वीं रिजर्व बटालियन को महिला कमांडो और क्विक रिएक्शन टीम ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। साथ ही कासा यानी सीआईएसएफ एविएशन सिक्योरिटी एकेडमी बनाने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। अब बात सीआईएसएफ के कोर्ट से आई एक बड़ी खबर की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ के कांस्टेबल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी आपराधिक मामले में कर्मचारी बरी हो जाता है तो विभागीय जांच स्वतः सही नहीं मानी जा सकती। हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया और साक्ष्यों की निष्पक्ष समीक्षा पर जोर दिया। यह फैसला केंद्र सुरक्षा बलों के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मामले में सीआईएसएफ कांस्टेबल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा और विभागीय कार्रवाई दोनों साथ साथ चल रहे थे। बाद में आपराधिक अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कांस्टेबल को बरी कर दिया, लेकिन विभागीय सजा को बरकरार रखा गया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब आपराधिक मामले और विभागीय जांच के आरोप लगभग समान हो तो संबंधित प्राधिकरण को अदालत के फैसले और उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरता से मूल्यांकन करना चाहिए। अदालत ने इस मामले में विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कांस्टेबल को राहत प्रदान की है। अब एक और बड़ी खबर कोर्ट से ही निकल कर आ रही है एसएसबी जवानों के लिए। एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में अदालत ने एसएसबी के एक कांस्टेबल के पुनर्युक्ति और बैक वेज से जुड़े विवाद पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सहानुभूति के आधार पर सेवा में बहाली होने से स्वतः पिछला वेतन पाने का अधिकार नहीं बन जाता। मामले की परिस्थितियों के आधार पर ही बैक वेज का निर्णय लिया जाएगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो सेवा विवादों के बाद अदालत के आदेश से दोबारा नौकरी में वापस आते हैं। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी को सेवा में पुनः शामिल किए जाने का अर्थ यह नहीं है कि उसे उस पूरी अवधि का वेतन भी मिल जाए जब वह सेवा में नहीं था। इसके लिए यह देखना जरूरी होगा कि कर्मचारी की अनुपस्थिति किन परिस्थितियों में हुई और उस दौरान उसने कोई अन्य रोजगार किया था या नहीं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बैक वेज देना या न देना प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। इसलिए पुनर्युक्ति और पिछला वेतन दोनों अलग अलग मुद्दे हैं और इन पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। अब एक बड़ी खबर सीआरपीएफ की गया डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। बिहार के गया जिले में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में नक्सलियों द्वारा छिपाए गए हथियार बरामद किए गए हैं। लुटवा थाना क्षेत्र के कुंवारा पहाड़ी इलाके से 2 देसी कट्टे और 315 बोर की 2 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि नक्सली किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह इसी क्षेत्र से 5 किलो का आईडी भी बरामद किया गया था, जिसे बम निरोधक दस्ते ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया था। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की भर्ती से जुड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 3 से 4 लाख रुपए लेकर फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाता था। आरोप है कि बाहरी राज्यों के युवकों को छत्तीसगढ़ निवासी दिखाकर सीआरपीएफ, सीएसएफ और एसएसबी जैसी भर्तियों में फायदा दिलाया जाता था। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और कई भर्ती मामलों की जांच जारी है। अब बात एसएसबी की, जहां एसएसबी के डीजी एसएसबी के बटालियन दौरे पर है। एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंघल ने उत्तराखंड के अग्रिम सीमा क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने नवी ढांग, गालापानी और गुंजी स्थित एसएसबी व सेना की चौकियों का निरीक्षण किया।
डीजी ने जवानों के साथ सैनिक सम्मेलन में भाग लिया, उनकी समस्याएं सुनी और फिटनेस व इंटर एजेंसी समन्वय पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में तैनात जवानों की सराहना करते हुए उनका मनोबल भी बढ़ाया। और अंत में अब खबर खेल जगत से। ऑल इंडिया पुलिस वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2026-27 में सीएसएफ खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। सीएसएफ टीम ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिनमें 3 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल है। पुरुष वेट लिफ्टिंग टीम ने चैंपियन ट्रॉफी जीती, जबकि महिला टीम रनर अप रही। यह उपलब्धि सीएसएफ के अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता की भावना को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थी आज के केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।